नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निवेश और बचत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन बीमा को लेकर के, जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और इसके हमें करवाना चाहिए या नहीं, और इसके फ़ायदे और नुकसान भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन, आप देख रहे हैं निवेश और बचत। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन बीमा होता क्या है। जब कभी किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होती है तो उस समय पर जीवन बीमा कंपनी के पास में क्लेम किया जा सकता है, यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल के अंदर बीमा करवाया हो तो। अब जीवन बीमा मतलब टर्म इंश्योरेंस, उसके जीवन मतलब उसके जीवन की रक्षा करने के लिए जो बीमा करवाया जाता है उसे ही जीवन बीमा कहते हैं। अब जीवन बीमा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? जीवन बीमा कुल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जीवन बीमा होता है मनी बैक इंश्योरेंस। मनी बैक इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब कभी आप बीमा करवाते हैं तो बीमा करवाने के बाद में आपको जो क्लेम मिलता है उसके साथ में आपको पैसा भी मिलता रहता है। यह निवेश भी होता है और बीमा भी होता है। यह सभी कंपनियों द्वारा करवाया जाता है। दूसरे नंबर का इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस एक अवधि, निश्चित अवधि के लिए ही बीमा करवाया जाता है। मतलब निश्चित अवधि का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसके लिए बीमा करवाया जाता है। ये केवल मात्र बीमा होता है, इसमें किसी प्रकार का निवेश नहीं होता, इसलिए उसे टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। तीसरे नंबर का होता है एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान आपके पूरे जीवन भर का बीमा होता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वह बीमा चलता रहेगा और मृत्यु के बाद में उसके परिवार को पूरा क्लेम मिल जाएगा। इसमें निवेश भी रहता है और बचत भी रहती है। चौथे नंबर का बीमा आता है यूलिप प्लान, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, आपका निवेश भी रहता है और आपका बीमा भी रहता है। मतलब आप बीमा कराते हैं तो बीमा भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पैसा मिल जाएगा, और साथ में अगर मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु कभी ना कभी तो होगी, तो उसमें आपको निवेश का भी फ़ायदा मिल जाता है, और मृत्यु के समय पर उसको इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल जाता है। इसमें जो प्रीमियम दिया जाता है उसका कुछ हिस्सा बीमा में खर्च किया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो निवेश में खर्च किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बीमा कैसे लिया जा सकता है। देखिए, बीमा सिंपल है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं उनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, उनमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेन मैं आपको बता देता हूँ, SBI है, HDFC है, ICICI है, LIC है। ये सभी कंपनियाँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स की कंपनियाँ इसमें लाइफ इंश्योरेंस करती है। और ये 4 तरीके के जो इंश्योरेंस बताए हैं, चारों तरह के इंश्योरेंस इन सभी कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, फ़ायदे की अगर हम बात करें, सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपने बीमा करवाया, तो अगर मान लीजिए बीमा करवाने वाले व्यक्ति जो घर का मेन आय का स्रोत होता है, जो व्यक्ति घर पे पैसा कमा करके लाता है, और उसकी अगर बाई चांस कभी किसी बीमारी से या कभी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार जो है वो आर्थिक संकट से बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, उसके लिए ही बीमा करवाया जाता है। तो बीमा करवाए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक मुश्त पैसा बीमा कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका परिवार का जो आगे का जीवन है, उनके जो खर्चे हैं वो खर्चे दिए जा सकेंगे, खर्चों का भुगतान किया जा सकेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या आपके ऊपर लोन है तो आपको जीवन बीमा अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि अगर मान ली असामयिक मृत्यु हो जाती है और आपके पास लोन है, तो आप सोचिए लोन कहाँ से भुगतान करेंगे। या आप किराए के मकान में, आपके पास मकान भी खुद का नहीं है, तो आप हर महीना किराया कहाँ से पे करेंगे। तो जीवन बीमा उस चीज़ को कवर कर देता है। उसके बाद आता है प्रीमियम कितना आएगा। देखिए, प्रीमियम जो है वो एज के हिसाब से आता है। आपकी एज कितनी है, आप 20 साल के हैं तो आपका प्रीमियम बहुत कम आएगा, आप 40 साल के हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा, और 50-60 साल वाले का प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा आता है। तो अब हम बात करते हैं हमें किन बीमा कंपनियों से बीमा करवाना चाहिए। तो हम सरकारी और प्राइवेट दोनों में जो कंपनी आपको बढ़िया लगे आप उस कंपनी से बीमा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बीमा करवाने से पहले आप बीमा कंपनी की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लीजिए। एजेंट से और कंपनी से पूरी तरह से बातचीत और संतुष्टि के बाद ही बीमा करवाइए, क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि आप बीमा करवा रहे हैं पर हो सकता है कि क्लेम आप नहीं उठाएँ, आपके घर पर जो आपके परिवारजन है वो क्लेम उठाएं, तो उनको क्लेम उठाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। दूसरी बात, जब आप बीमा करवाएं तो उसकी पॉलिसी और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपने परिवारजनों को अवश्य दीजिए। उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर अपने घर वालों को ज़रूर दीजिए, ताकि कभी पेमेंट में
कोई भी दिक्कत आती है तो वो डॉक्यूमेंट उसमें हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं बीमा कंपनी किन किन लोगों का बीमा नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों को ही जीवन बीमा दिया जाता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको बीमा नहीं दिया जाता है। एक तो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं उनको भी जीवन बीमा नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें क्लेम की संभावना बीमा कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए उनको बीमा नहीं दिया जाता। दूसरे नंबर की बात आती है कि गंभीर रूप से जो मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं उनको भी बीमा कंपनी बीमा नहीं देती है। बीमा कंपनी लगभग सभी व्यक्तियों को क्लेम पास कर देती है उनकी मृत्यु के बाद, परंतु कुछ केसेस में क्लेम पास नहीं किए जाएंगे। अगर मान लीजिए उस बीमित कंपनी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया, तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर उसकी मृत्यु जो है पुलिस एनकाउंटर में, या फिर उसे किसी सज़ा के तौर पर मृत्युदंड दिया गया है, उसको फांसी दी गई है, तो भी बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। बीमा कंपनी उसी व्यक्ति को क्लेम देती है जो अचानक से मृत्यु हो या किसी बीमारी के तहत मृत्यु हो, क्योंकि अगर प्री डिफाइन मृत्यु है, क्योंकि अगर आपने आत्महत्या की है, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है तो प्री डिफाइन है, पहले से उसको पता है कि मैं आज मरने वाला हूँ, या फिर पुलिस को पता है कि आज इसको फांसी दी जाएगी, तो उस केस में बीमा कंपनी भुगतान नहीं करती है। तो मेरी यही आपसे निवेदन है कि जब भी आप जीवन बीमा लें तो पूरी तरह से शर्तें और सभी प्रकार के नियम भरने के बाद ही हस्ताक्षर कीजिए, और साथ में आप अपने परिवारजनों को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाइए। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने सभी टॉपिक लगभग क्लियर किए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपका इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दिया है, आप उस मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने कंपनियों के नाम भी दिए हैं और लिंक भी दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।